अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दीवान असगर डिजाइनर बिल्ड के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आजकल जो एक चीज़ हमें कॉमन देखने को आ रही है कि डाउनफॉल इन प्रॉपर्टीज़, क्या ये वाकई सच है? क्या वाकई प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एक एक्चुअल प्राइस थी उससे प्रॉपर्टी काफ़ी नीचे चली गई है या प्रॉपर्टी ऊपर चली गई है, स्टेबल प्रॉपर्टी है? तो आए आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 8-9 महीनों के अंदर या पिछले हम 1 साल के अगर एवरेज निकाल लें तो प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो एक तरह से रुक गए हैं। यानी कि अगर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते चले प्लॉट्स में या घरों की अगर हम बात करते चले, जो उनकी एक वैल्यू स्पीड से इंक्रीज हो रही थी वो अब एकदम से आके रुक गई है। उसकी रीजन ये है, अगर हम बैरियर टाउन की बात करते चले तो जो मॉलन वाल से जो एक फ्लाईओवर बनना था उसके बाद लोगों ने कहा कि यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी उसमें एकदम से बूम आएगा, वो बूम आ चुका था उस वक्त। उसके बाद प्रॉपर्टी को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, उसके बाद जाके फिर साल के बाद या 6 महीनों के बाद एकदम से फिर बूम आता है। और वो जो बूम आने का ईयर है वो अब 2024 है। इस ईयर के अंदर प्रॉपर्टी को दोबारा बूम आएगा। अगर आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज को अभी तक अपनी होल्डिंग पावर से होल्ड किया हुआ है तो आप उसको होल्ड ही रखें। मैं आपको कतई मशवरा नहीं दूंगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जो वो बेच दें पैनिक होके, क्योंकि जहां पे इन्वेस्टर पैनिक होता है वहां पे वो भी नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि शायद अब जो है वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी के हालात डाउन हो जाएंगे, मेरी जो एक वैल्यू अगर मैंने 50 रुपए की चीज खरीदी थी वो 10 रुपए की हो जाएगी। हाँ, 50 से वो 47 की 45 की हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि एकदम से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डाउन हो जाए। थोड़ा सा एक स्पेस होता है, एक टाइम आता है जिसमें प्रॉपर्टी भी एक तरह से आपको जज कर रही होती है कि आप मेरे साथ कितनी देर चलेंगे। अगर आपको मैं कोई एग्जांपल समझाऊं तो आपको सिचुएशन में ये करना होता है कि आपको प्रॉपर्टी को थोड़ी देर होल्ड करना होता है। जो लोग इस टाइम के अंदर या इस रिसेशन के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाते हैं वो आने वाले टाइम के किंग होते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को डबल प्रॉफिट के साथ बेचते हैं। जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई मुल्क के अंदर, हर बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कि मुल्क खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन आपने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वही प्रॉपर्टीज जो आपने सस्ती बेची थी लोगों ने डबल ट्रिपल प्रॉफिट के ऊपर बेची। कोविड का सेशन गुजरा, प्रॉपर्टी में बूम आया, लोगों ने अच्छे खासे पैसे कमाए, कुछ लोगों ने नुकसान भी उठाए। उसके बाद फिर अब 2023 के अंदर एक टाइम आया कि जब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई, हाई राइज का काम ऊपर आ गया और जो घरों और प्लॉटों की वैल्यूज थी वो नीचे जाना शुरू हो गई। लोग पैनिक हो गए, जी अब प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। जो हालात हैं वो यही नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि मुल्क में अनस्टेबिलिटी थी, इलेक्शंस भी नहीं हो पा रहे थे, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन अब जो है वो डायरेक्शन क्लियर है। सोन जो है वो जितना भी इन्वेस्टर है मार्केट के अंदर अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को बाय करेंगे अच्छे रेट्स पर। लेकिन उसकी सिर्फ एक ही है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो होल्ड करें कुछ टाइम के लिए और आने वाले को 2 से 3 महीनों के अंदर मार्केट के साथ टच रहें। टच रहने से ये होगा, आप हमारे साथ टच रह सकते हैं, आप हमसे कंसल्टेंसी लेते रहे कि भाई अगर प्रॉपर्टी जो है वो मैं इस टाइम पर बेचूं, कब बेचूं, तो कब तक वेट करूं, तो हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे कि आप प्रॉपर्टी को जो है वो इस टाइम पे बेचेंगे, अभी रुक जाए, या आने वाले 6 महीने जो है वो आपका गोल्डन चार्म है, या आने वाले 3-4 महीनों के अंदर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी बूम करेगी। तो इट्स अप टू यू। आप बस अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड रखें और इंशाल्लाह जो है वो आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी। तो अगर हम बात करें फॉर्म्स और फाइल्स की, जो कि पिछले साल देखने में आया कि जो लोगों का वो बड़ा बुरा रहा, क्योंकि लोग जो है वो एक इन्वेस्टमेंट करते थे, किसी ने 100 फाइल्स उठा ली, किसी ने 50 उठा ली, उसके बाद उस पर जो प्रॉफिट है उसको गेन किया और उन्होंने मार्केट में अच्छा प्रॉफिट गेन किया। लेकिन कभी भी फॉर्म फाइल पे ये नहीं लिखा जाता कि जब आप फाइल डाउन पेमेंट पे बाय करते हैं तो आपको विद इन 6 मंथ, विद इन 4 मंथ जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट सिर्फ उसी को है जो एंड यूजर है। फॉर्म फाइल्स के अंदर भी यही देखने को आया। फिर लोगों शिफ्ट हो गए जो ऑन ग्राउंड की तरफ के, अब हम ऑन ग्राउंड पे बाइंग करेंगे कि अगर हमें जो है चलें एक चीज़ हमारे सामने तो है, हमें पता तो होगा ना कि यार हमने एक चीज़ बाय की है, इसी का हमें कल को फायदा होगा। फिर एक टाइम आया 2023 के अंदर के अपार्टमेंट्स और हाई राइज का जो है वो काम एकदम से पीक पे चला गया, लोगों ने उसमें बाइंग करना स्टार्ट कर दी। हर जगह पे हम देखें कि हर इन्वेस्टर सिर्फ की एक ही कोशिश होती है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, मुझे उसकी ना कोई इंस्टॉलमेंट देनी पड़े ना कुछ, मैं सिर्फ डाउन पेमेंट्स के ऊपर ही खेल खेल के रातों रात अमीर हो जाऊँ। कई जगहों पे आपका ऐसा जो क्लिक है वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन आप कई जगहों पे फिर आप एक एवरेज से नीचे आ जाते हैं और आपका फिर पिछला वो जो प्रॉफिट है सारा उस नुकसान में जाके आप फिर वही लेवल्स पे आ जाते हैं, आप बराबर हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं। तो हमेशा मेरा आपको यही मशवरा है कि प्रॉपर्टी वो बाय करें जो कि ऑन ग्राउंड हो। ऑन ग्राउंड करने के बाद उसको आप जो है वो कम से कम 6 महीने साल उसको होल्ड करें। होल्ड करने के बाद मार्केट के साथ टच रहे। टच रहने से ये आपको होगा कि आप जो उसके रेट्स पता करते हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छी प्राइस मिले आप उसको बेच दें। इसलिए इन चीज़ों से आप बचें, फॉर्म्स फाइलों से बचें, ऑन ग्राउंड की तरफ आएँ और ऑन ग्राउंड के अंदर भी उन लोगों से आप चीज़ बाइंग करें जिन लोगों ने पहले कुछ डिलीवर किया है। अगर फॉर्म फाइल्स में भी आना चाहते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे लोगों ने पहले कुछ डिलीवर किया है। अल कबीर की मैं बात करता चलूँ, उसके बाद मैं अर्बन सिटी की बात करता चलूँ। अल हफीज़ अल जलील वालों का वो प्रोजेक्ट है, आपके सामने अल हफीज़ अल
सर्जरी ने डिलीवर किया है। उसके बाद हाइट्स में अगर मैं बैरियर टाउन में बात करता चलूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना हाइट्स हमारी है, जिसमें हम लोगों ने 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड है हमारे। 8वां प्रोजेक्ट हमारा मदीना होम है, जो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, वो इंशाल्लाह सून उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें और हमें सिर्फ 1 साल दें, इंशाल्लाह आपको हम प्रॉफिट के साथ यहाँ पे एग्जिट करवाएंगे। इसी के अलावा अगर आप किसी किस्म की सेल परचेज करना चाहते हैं तो दीवान असगर से करें रब्ता। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।